नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और मैं खड़ा हूं अपने गुलदाउदी गार्डन में, जो कि अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन हरियाली देखने लायक है। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त हरियाली आपको दिखाई दे रही है। पौधों की ग्रोथ देखेंगे तो एक एक पौधों की ग्रोथ जो है इस तरह से फैली हुई है। और अभी सितंबर शुरुआत है, इसमें फैला हुआ है। तो देखिए, जब हमारा गार्डन लोग देखते हैं कि इतने इतने फूल आए हैं कि गमले में इतना है, तो वो कहते हैं हमारे क्यों नहीं आते। तो उसके कई रीज़न होते हैं दोस्तों कि उनके इतने फूल नहीं आते, आपके इतने फूल नहीं आते और हमारे इतना आता है। देखिए, पहला रीज़न तो मैं दिखाऊंगा कि इनको जो है गमला 10 इंची 8 इंची लेना है, ज़्यादा बड़ा गमला नहीं लेना है लगाने के लिए। तो मैंने मोस्टली 10 इंची और 8 इंची गमलों में ही लगाया है। और दूसरी बात होती है कि इनको लगाने का टाइम। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब भी बहुत गर्मी है, अभी तो बहुत बरसात है, ख़राब हो जाएगा, तो ऐसे में इनको लगाते नहीं हैं। एंड टाइम पे बारिश के बाद लगाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग अब लगा रहे हैं या अगले महीने भी लगाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि पौधे की ग्रोथ जो होती है, उसके लिए समय नहीं मिल पाएगा। तो ग्रोथ नहीं होगी, पिंचिंग नहीं होगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस नहीं बढ़ेंगे, तो कैसे इतनी फ्लावरिंग आ पाएगी। अब देखिए, मैं एक गमला दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मेरा, ये देखिए, ये पौधा है। इतने बड़े बड़े इसमें फूल आते हैं। और इसकी जो है पिंचिंग हम कर चुके हैं 2 बार, और अब पिंचिंग करने की इसकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसको सपोर्ट भी लगाया था, लेकिन सपोर्ट ये छोटा पड़ गया, सपोर्ट यहीं रह गया, देख सकते हैं आप, और ये ऊपर आ गया है। तो इसी तरह के तमाम पौधे मेरे हैं। अब इनकी पिंचिंग का समय नहीं मिलेगा तो बढ़ेगा नहीं। अब खाली पिंचिंग करने से, 1-2 पिंचिंग करने से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा पौधा। तो मल्टीपल ब्रांचेस नहीं होंगी, मल्टीपल ब्रांचेस नहीं होंगी तो इतने फूल कहाँ से आ पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मल्टीपल ब्रांच करने के लिए थोड़ा पहले लगाना है, और साथ ही साथ क्या करना है, इसकी पिंचिंग करनी है। अब देखिए, मैं दिखाता हूँ, गौर से देखिएगा। ये देखिए, ये मैंने इसका ये ब्रांच तोड़ा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं तोड़ा। एक तोड़ने के बाद आप देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ब्रांच निकली हैं। इसी तरह इसका देखिए, ये मैंने तोड़ा हुआ है। आप देखिए, पिंचिंग देख सकते हैं, ये पिंचिंग की हुई है यहाँ से। अब इसके ब्रांच में गिनवाऊँ तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 ब्रांचेज इसमें से निकल गई हैं। तभी तो देखिए पौधा इस तरह से बुशी हो पाएगा, जैसे कि ये देख रहे हैं आप। तो ये पौधा पूरी तरह से बुशी है। बुशी इसीलिए है कि जल्दी लगाया, पिंचिंग की। लेकिन खाली पिंचिंग करने, जल्दी लगाने से नहीं बात बनती। अब देखिए, अब इसमें बीमारी आ रही है। बीमारी क्या आ रही है? एफिड्स आ गए। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर ये बारीक बारीक लगने शुरू हो गए, ये लगने शुरू हो गए। जो नाजुक पत्ते होते हैं वहीं से अटैक करता है। अब टाइम टू टाइम दवाई भी देना है। लेकिन अक्सर जो लोग पूछते हैं ना कि भी आपके इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसका रीज़न ही मैं आज समझाने आया हूँ। जो थोड़ी सी नॉलेज में नहीं है, या यूँ कह लो कि पता नहीं है, वो चीज़ें सारी डिक्लेयर करने वाला हूँ। तो इतना करने के बाद भी देखिए, जैसे फैमिली में नंबर ऑफ़ मेंबर्स बढ़ जाते हैं, तो राशन या कोई चीज़ जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। इसी तरह से अगर एक पौधा सिंगल चले, सिंगल वाला भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, ये पौधा सिंगल चल रहा है, इसकी पिंचिंग नहीं हुई, इसमें कुछ कीड़े लग गए थे तो हमने दवाई डाली, और अब ये सही है पौधा, ये सिंगल चल रहा है। तो इसमें उतने फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी हम पिंचिंग यहाँ से कर देंगे, और 10 ब्रांचेज जैसे निकल गई, तो 10 ब्रांचेज को खाना पूरा चाहिए। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, सभी यही बात करते हैं कि हमने वर्मी कंपोस्ट डाला, हमने गोबर खाद डाला, और ये चल नहीं रहा है। तो मैं दिखाता हूँ कि हम कौन कौन सा खाद यूज़ करते हैं। और इस बार मैंने कुछ इस तरह किया है। देखिए, पौधे मेरे देखेंगे तो तमाम पौधे जो हैं बिल्कुल हरे भरे हैं। तो मैंने इनको दिखाने के लिए, आप लोगों को क्लियर करने के लिए, मैंने जो है 5 गमले अलग अलग लगाए, और पर्टिकुलर खाद ले लिया, जिसमें 5 गमलों में अलग अलग गमलों में अलग अलग खाद को इस्तेमाल किया। तो उसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगा कि किस में क्या डाला था और कैसा रिज़ल्ट रहा। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि ये पौधे जो हैं तमाम सब हरे भरे हैं। लेकिन उससे पहले हरे भरे तो आपने देख लिए। ये देखिए, ये कुछ पौधे मर भी रहे हैं। कारण क्या हुआ? पिछले 4 से 5 दिन से लगातार बारिश चल रही है, लगातार दिन रात। लगातार बारिश की वजह से पानी होने पर देखिए कैसे मुरझाते हैं। अब इनको हम क्या करेंगे
इनमें थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करवाएंगे, जितना हो सके बचा दें। अब इतने गमलों को कहीं शेडी एरिया में रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने यहीं रखा हुआ है, ओपन में है, सारा ओपन टू स्काई आप देख सकते हैं। तो ये पौधे देखिए इतने बड़े बड़े होकर के, जो लोग कहते हैं मेरे 1 मर गए 2 मर गए, तो आप देख सकते हैं कि इतने इतने बड़े पौधे होकर के और ये सब सूखने की कंडीशन में आ गए हैं। तो नेचुरल कैलामिटी के आगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर 10 20 50 गमले हों तो फिर भी हम रख सकते हैं। अब देखिए इतने इतने बुशी प्लांट हुए मल्टीफ्लोरा के, और ये देखिए ये भी सूखने को हो रहे हैं, कुछ तो सूख भी गए हैं। अब इनमें फटाफट से मैं गुड़ाई करवाता हूँ ताकि ये हमारे बच सके। तो इतना हरियाली और इतने बड़े बड़े बढ़िया पौधे, जैसे घने पौधे देख रहे हैं आप, ये देखिए इस तरह से। तो इनका जो राज है वो क्या है, 5 तरह के खाद हैं, 5 गमले हमने लिए, पाँचों में स्टिकर लगाया है और उसमें जो प्रॉपर डाल रहे हैं वो दिखाते हैं कि क्या क्या कंडीशन ये देती है। तो दोस्तों 5 गमला लिया है, 1 2 3 4 और ये 5। अब सबसे पहला गमला जो है आप देख रहे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है, हमने चिपका रखा है। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया, लिक्विड फर्टिलाइज़र की डाइट दी है इसको। आप ग्रोथ भी देख सकते हैं, बारिशें भी हो रही हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो देखिए कौन सा है, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा रहता है, ये देखिए। तो इसका हम कैसे डालते हैं ये भी तरीका भी बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट नहीं डालना है इसको। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है हमारा पत्तों को, तरह तरह के पत्ते जो पतझड़ में आते हैं उसको डिकम्पोज करके बनाया गया है, और लगभग साल भर का समय लगता है, जिसमें बेस डिकम्पोजर बैक्टीरिया डाला जाता है प्रॉपर टैंक में, वो सड़ता है, फिर उसका जो लिक्विड निकलता है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसको हम क्या करते हैं, 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र लेते हैं, 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र, इस पर रेशो भी लिखा हुआ है। 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र में 4 लीटर पानी मिला के डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट करने के बाद जो ये पौधा आप गमला देख रहे हैं, इसमें लगभग 300 से 400 ml डलता है, और कोई ये नहीं कि हर 10 दिन 5 दिन में डलता है, ये डलता है कम से कम 25 से 30 दिन में एक बार। 25 से 30 दिन यानी कि 35 दिन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20 दिन नहीं होना चाहिए। जब ये एक बार खा ले तभी दूसरा डलना है। तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, पौधे का पूरा घना पौधा हुआ है। हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसका रिजल्ट आपको ये दिखाई दे रहा है। अब दूसरा देखते हैं, हमने ये बर्मी कंपोस्ट इसमें डाला, आप देख भी सकते हैं यहाँ ब्राउन ब्राउन हुआ है। तो बर्मी कंपोस्ट जो है इसके अंदर डाला गया, इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कैसी है कंपैरिजन टू लिक्विड फर्टिलाइज़र। गमला बड़ा है वो अलग बात है, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट है। तीसरा देखिए काउ डंग मैन्यूर। काउ डंग मैन्यूर का मतलब होता है गाय का जो गोबर होता है उसकी खाद, भैंस का नहीं होगा, वो तो काउ डंग नहीं, फिर डंग मैन्यूर हो गया वो। लेकिन काउ डंग का मतलब ये है कि जो गाय है, गाय की गोबर है उसमें कुछ न्यूट्रिशन अलग होता है और भैंस के गोबर में अलग होता है। तो ये गाय का गोबर का खाद जो है वो हमने इसमें डाला है। और ये कब डाला है, इस एक बार तो मिट्टी बनाते टाइम डाली गई, और इसके बाद जो है एक बार और डली है, 2 बार इसमें डली हुई है। तो आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, इसके पत्तों में हरापन देख सकते हैं कि कितना हरापन है, मतलब थोड़ा लाइट है, ये भी थोड़ा लाइट है, ये डार्क है उसके मुकाबले। और इसके बाद तीसरा खाद जो है हमारा, ये है हमारा लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट देखिए ये हमारा इस तरह का रहता है, ये लीफ कंपोस्ट इस तरह का होता है। तो लीफ कंपोस्ट जो है इसमें कैसे डाला जाता है, एक बार जब हम मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी रिचार्ज करते हैं, तब हम इस लीफ कंपोस्ट को डालते हैं, और इसके बाद एक बार और इसमें लीफ कंपोस्ट डाला है। पौधा ये एक ही है, आप देख सकते हैं इसमें एक ही जड़ मिलेगा आपको, एक पौधा है, सिंगल पौधा है, इसकी पिंचिंग हो चुकी है 2 बार, और ये देखिए कि इतना ग्रोथ इसमें आ रहा है छोटे से गमले में। जैसे आप कहते हैं ना कि छोटा गमला है इसलिए, तो देखिए पौधा भी सेम है, ये वैरायटी और ये वैरायटी सेम है, सेम वैरायटी पॉम्पम है। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस ज़मीन आसमान का। और लगाने की बात करें तो लगाया भी एक ही टाइम पे गया है, कोई अलग अलग टाइम पे हमने नहीं लगाया है इसको। तो आप देख सकते हैं कि इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, तभी ये खाद डालने पे इतनी जो ग्रोथ है प्लांट के अंदर आती है। अब अगला जो है ये पौधा दिख रहा है आपको, भागता जा रहा है और इन सबसे डार्क कलर में है। ये देखिए इनका जो कलर है कितना डार्क है, बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर लिए हुए है। तो इसमें हमने क्या डाला, इसमें डाला हमने गुलदाउदी मिक्स। कि कई लोग 10-20 गमले लगाते हैं और कहते हैं जी हमें खाद इतना नहीं चाहिए,
तो उसके लिए क्या रहता है, देखिए ये गुलदाउदी मिक्स जो है, इसके अंदर फूल लाने के लिए गुलदाउदी में और बड़े फूल लाने के लिए वो सारे कंप्लीट न्यूट्रिशन है जिसको हम देते हैं। और इसको इसके लाइफ टाइम में 2 से 3 बार ही देना है। यानी जब पौधा लगाते हैं तब तो मिट्टी में खाद मिला के लगाते हैं, जब पौधा कम से कम 20-25 दिन का हो जाए तब एक बार डालेंगे, फिर पौधा 1.5-2 महीने का हो जाए तब डालेंगे, और एक पौधा जैसे अब मैच्योरिटी पे आ गया है तो अब एक बार डलेगा। कितनी क्वांटिटी डलेगी, इसमें 2 मुट्ठी से 3 मुट्ठी इसके चारों साइड डाला जाएगा और मिट्टी से ढक दिया जाता है। तो अब लास्ट टाइम इसमें खाद डालना है। एक बार जब बडिंग हो गई तो फिर आपको कोई खाद नहीं डालना होता है। तो गुलदाउदी मिक्स का असर देखिए इन सभी में आपको दिख रहा है। इसमें भी थोड़े से पत्ते लाइट हैं, ग्रोथ अच्छी है, बट इसके जो पत्ते हैं वो पूरी तरह से डार्क कलर लिए हुए हैं, यानी कि इसको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो दोस्तों आप भी इन फर्टिलाइज़र्स का डिफरेंस आपने देख लिया, और आप भी अगर चाहते हैं कि बहुत बढ़िया गुलदाउदी हमारी हो, जैसे हमारे बागीचे में आप अक्सर देखा करते हैं, तो इस तरह के लिए आपको या तो ये यूज़ करिए गुलदाउदी मिक्स, या फिर जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बताया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अलग अलग तरह के मानो कि सैकड़ों किस्म के पत्ते होते हैं, तो उसमें सैकड़ों किस्म के न्यूट्रिशन भी मिल जाते हैं, क्योंकि हर पत्ते के अंदर, हर पेड़ के अंदर अलग न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। उसको डिकम्पोज करते हैं वेस्ट डिकम्पोजर बैक्टीरिया में, तो ये पूरी तरह से डिकम्पोज होकर ब्रेक डाउन हो जाता है इसका सिंपलर फॉर्म में, और सिंपलर फॉर्म में होगा तो प्लांट एकदम से उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक वैसे ये प्रोसेस होता है जैसे हम खाना खाते हैं तो सेब हमारी खून में डायरेक्ट नहीं जाके मिलता, वो हमारे पेट में जा कर के प्रोसेसिंग होती है, डिकम्पोज होता है, ब्रेक डाउन होता है उसका, और वो फिर एक्सट्रैक्ट करता है न्यूट्रिशन, जैसे कि विटामिन ए चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, तो वो सब चीज़ें अलग अलग होकर के सिंपलर फॉर्म में होता है, और वो हमारी बॉडी फिर वहाँ से एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिलाती है, तब हम स्ट्रेंथ पाते हैं, यानी कि ताकतवर महसूस करते हैं अपने आप को। तो ये चीज़ें करिए और हमारी तरह ही आपका भी गार्डन हो सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, किसी भी तरह की क्वायरीज़ के लिए आप फ़ोटो भेज सकते हैं, प्लांट का पूछ सकते हैं कि क्या किस में दिक्कत आ रही है। धन्यवाद।